आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व की मौजूदा जगनमोहन रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक अत्यंत चिंताजनक घटना का पर्दाफाश किया है। उन्होंने दावा किया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों को वितरित किए जाने वाले प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में पशु चर्बी का उपयोग किया गया है। नायडू के अनुसार ये चौंकाने वाली जानकारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की काल्फ लैब की रिपोर्ट से उजागर हुई है, जिसमें जगन सरकार के शासनकाल के दौरान उपयोग किए गए घी में पशु चर्बी की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। इस गंभीर आरोप ने न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि समूचे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। धर्मनगरी वृंदावन के संतों ने इस घटना को जघन्य और घोर अपराध की संज्ञा दी है। उन्होंने इसे भक्तों की आस्था के साथ छल और धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता पर गंभीर प्रहार बताया है। इसके साथ ही ब्रज के प्रमुख मंदिरों में भी खाद्य सामग्री की जांच सुनिश्चित करने की बात कही गई है, ताकि इस प्रकार की अमंगलकारी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। ये जघन घोर अपराध है। जघन घोर अपराध इसलिए किसी की आस्था से किसी को धर्मच्युत करना, किसी के आहार विहार संस्कार को नष्ट करने का जो कोशिश किया गया है धर्म की आड़ से, क्योंकि हर लोग प्रसाद का स्वाद नहीं देखते, प्रसाद का रंग नहीं देखते हैं, प्रसाद का स्वरूप नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रसाद समझ करके ठाकुर जी का है उसको खा लेते हैं। जैसे कि मीरा जी ने जहर को अमृत समझ के चरणामृत पी लिया था। लेकिन देर है अंधेर नहीं, बाबा के यहाँ पे दरबार में, भगवान के यहाँ तिरुपति बालाजी में, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा आर्थिक रूप से संपन्न मंदिर है जहाँ पे सब कोई आते हैं, और उसी के कारण ही शायद उनकी सरकार गई और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने ही इसके शंका आने के बाद इसकी जांच कराई होगी। तो हम चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू इसको जांच करने के बाद यथास्थित दोषी, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उसको उसके परिप्रेक्ष्य में उसको दंड का भागी बनाए, और आस्था से ना खिलवाड़ करते हुए जो व्यवस्था मंडल है, जो तिरुपति बालाजी की प्रबंध कमेटी है, उनको भी अलग करके दूसरे को नियुक्त करे और शुद्ध विशुद्ध का ध्यान रखते हुए भगवान को भोग लगवाए और सनातन धर्म की रक्षा करे। ओम। देखिए, ये बहुत निंदनीय है, और मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म के प्रति जो हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है उसके साथ खिलवाड़ है। लोग बड़े भाव से प्रसाद लेते हैं और बड़े भाव से प्रसाद ला करके खुद नहीं सबको बांटते भी हैं, और इस तरह से जो भाव व्यक्ति का हो कहीं ना कहीं उससे एक ठेस पहुंचेगी, उनके मन में एक आघात पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं वहां पर सरकार को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। और जिस तरह तिरुपति बालाजी में हुआ है और देवस्थान विभाग उसको मैनेजमेंट करता है, और राजस्थान में उसकी चेकिंग, वो गुजरात में चेकिंग हुई है वहाँ पर, और वहाँ पर जिस तरह से ये मछली का तेल अन्य इस तरह के तत्व मिले हैं, तो ये बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ करोड़ों हिंदुओं को निश्चित रूप से इससे आघात लगा होगा, और कहीं न कहीं लोगों के दिल में ठेस पहुंची होगी, और मंदिर जब लोग जाएंगे तो कहीं न कहीं ये भाव रहेगा, क्या इस प्रसाद में कुछ मिला तो नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को इसकी समुचित जाँच करनी चाहिए, और जाँच करने के बाद एक बोर्ड का विधिवत रूप से गठन होना चाहिए जो प्रसाद को देखे, और कभी भी भूलकर किसी भी मंदिर में इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है, और लोगों की भक्ति इससे प्रभावित होती है, आस्था प्रभावित होती है। और जिस तरह से सनातन पे आज हम लोग चारों तरफ से खतरे हैं सनातन के, तो वहाँ भी इस तरह की जब घटनाएं हमारे ही लोग करेंगे तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि सनातन पर एक गहरा आघात पहुंचाने का प्रयास है। ये तो बहुत ज़्यादा खराब बात है, और ये नॉर्मल कार्रवाई नहीं, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रसाद के तौर पे ना कहीं भी जहाँ भी जाते हैं, ऑलमोस्ट भारत में तो मान ही लो, कहीं प्रसाद होता मंदिर में, देव स्थान में, निसंकोच हम लोग खा लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुख भरी बात है ये, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है इससे हम लोगों को। क्या मांग करते हैं आप लोग? कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़िया दंडात्मक होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये पैसों का खेल है सारा। 10,000 किलो घी लगता है, 3 लाख लड्डू रोज बनते हैं, यानी कि लड्डू ये पेट भरने को तो है नहीं, प्रसाद है। 3 लाख लड्डू मैं समझता हूँ 5 लाख लोग खाते होंगे रोज के, उनको भ्रष्ट किया जा रहा है, ये साजिश है कहीं ना कहीं। पूर्ववर्ती सरकारों में, अब चंद्रबाबू नायडू से हमें ऐसी उम्मीद नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, वो सुधार करेंगे इसका कुछ ना कुछ। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में ये खुलासा हुआ, तो कई और जगह पे भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसके बाद में जांच के बाद में खुलासा होगा।
होना चाहिए, पर हम ब्रज के मंदिरों के तो मैं ये कह सकता हूँ कि 99.9% मंदिरों में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, कि हम लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धावान हैं भगवान के प्रति, बहुत जागरूक भी हैं, पर बाजार में क्या हो रहा है उसका पता नहीं है। लेकिन मंदिरों से हमें, ब्रज के मंदिरों से कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है हमको। गौशालाएं हैं मोस्टली ऑल मंदिरों की, सबकी अपनी खुद जैसे की। बाजारों में जो प्रसाद बिक रहा है वो मंदिरों तक पहुंचता है, क्या उनकी जांच होनी चाहिए? हाँ, वो तो बिल्कुल होना चाहिए, उनका हमें भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। जो मंदिर में प्रसाद बनता है वो पूर्ण ट्रस्टेड है, कोई समस्या नहीं है उसमें दिख रही है हमको। इस पे इतना ही कहना है, सनातनियों का धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक प्रकार से पूरा जग लगा हुआ है, विभिन्न विभिन्न तरीके से। इसको किसी भी तरीके से इसकी जांच हो और बढ़िया से बढ़िया, बड़ा से कार्रवाई हो। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि ये जो जहाँ से घी आ रहा है, जो 10,000 टन घी इस्तेमाल हो रहा है, 3 लाख लड्डुएं बन रहे हैं, 5 लाख लोग उसको पा रहे हैं प्रसादी के स्वरूप में। तो इस 5 लाख लोगों की जिनको सनातन धर्म का भ्रष्ट कर दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इससे जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे कभी इस प्रकार की क्रिया दोबारा रिपीट ना हो। ब्रज के मंदिरों के बाहर भी प्रसाद बिकता है और वो मंदिरों तक पहुंचता जहाँ तक ब्रज की मंदिरों की बात है, तो मैं समझता हूँ यहाँ गौशालाएं काफ़ी हैं। फिर भी कहीं ना कहीं शंका जब एक जगह होती है तो दूसरी जगह भी शंका जागृत हो जाती है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, यहाँ के भी जो घी आ रहे हैं उन पे जांच हो, और उसी जांच पे जो भी खाद्य वस्तु हैं यहाँ के मेवा, अभी दिवाली आ रही है कुछ ही दिनों में, तो मेवा में भी गड़बड़ होती रहती है, सुनने में आता है, दूध में गड़बड़ी होती है। तो जहाँ पे भी खाद्य वस्तु जो भी कुछ है उसकी जांच हो, और खाद्य निरीक्षक जो है उसकी जांच करे, और जो भी इसका सिस्टम निकले उसको आगे कार्रवाई करे। ये इतने सिद्ध स्थान पर जिसने भी ये कुकृत्य किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और वहाँ की सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसा करना तो दूर, करने के लिए सोचे भी तो ये डरें।